जीतू बग्गरवाल की यह कहानी उत्तराखंड की मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है। यह उत्तराखंड की लोक कहानियों का अहम हिस्सा है। जीतू बग्गरवाल की कहानी को लोग अलग अलग तरह से सुनाते हैं। जीतू बग्गरवाल सुंदर, जवान वीर और दिलेर मिजाज का इंसान था। जीतू बगुड़ी गांव में रहता था। उसकी माँ का नाम सुमेरी और पिता का नाम गरीबा था। जीतू का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम शोभनू था और उसकी बहन का नाम शोभना था जिसका ससुराल दूर के गांव कंठुड़ में था। जीतू जाति से पवार था और वह अपनी छोटी बहन की ननद भरना से बहुत प्रेम करता था। जीतू और भरना एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गांव में काफ़ी फासले होने की वजह से दोनों मिल नहीं पाते थे। यह उस जमाने की बात है जब गढ़वाल में राजा मानशाह का राज था। राजा मानशाह ने जीतू को सिंचाई वाले खेत और ऊपर के खेत इनाम में दिए हुए थे, लेकिन जीतू अपनी मस्ती में यह भूल गया था कि उसे खेत की सिंचाई भी करनी है। जब उसने देखा कि खेत बंजर हो गए हैं, तब उसने अपने छोटे भाई शोभनू को बुलाया। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि हमारे खेत तो बंजर हो गए हैं, तू किसी ज्योतिषी के पास जा और दिन दिखावा करा जिस दिन हम अपने सिंचाई वाले खेतों में हल जोत सकते हैं। ज्योतिष शोभनू से कहता है कि आपकी राशि के हिसाब से आप खेत की सिंचाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी बहन शोभना करे तो उस हिसाब से खेत की सिंचाई 6 गति आषाढ़ के दिन शुभ है। शोभनू सोचते सोचते घर आया और जीतू से बोला कि भाई, आपकी राशि में धान की सिंचाई नहीं है, लेकिन बहन शोभना की राशि के हिसाब से हम 6 गति आषाढ़ में धान की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई बहन के हाथों ही होगी। जीतू को तो बस अपनी बहन के ससुराल जाने का एक बहाना चाहिए था ताकि वह अपनी प्रेमिका भरना से मिल सके। जीतू तुरंत जाकर अपनी माँ को सब बताता है और कहता है कि मैं शोभना को लेने उसके ससुराल जा रहा हूँ। जीतू की माँ जानती थी कि शोभना के ससुराल जाने के लिए वह इतना उतावला क्यों हो रहा है। उसकी माँ ने उसे मना कर दिया और कहा कि शोभनू अपनी बहन को लेने चला जाएगा, पर जीतू नहीं माना। उसने कहा कि शोभना को लेने मैं ही जाऊंगा, शोभनू अभी छोटा है, मैं उसे सम्मान के साथ बुलाऊंगा और सम्मान के साथ विदा कर दूंगा। जीतू अपनी माँ से कहता है कि तू जल्दी से मेरे लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना पानी रख दे और बहन के लिए अरसा रख दे और मेरी नौसारी की बांसुरी मुझे दे दे। मैं बहन को लेने उसके गांव जा रहा हूँ। ऐसे में जीतू की पत्नी पांडुरिया उसे गाली दे देती है कि आप अपनी साली भरना से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप यहाँ से तो जाओ लेकिन वापस यहाँ मत आना। उतार चढ़ाव वाले रास्ते, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ पार करके वह रैंथल के पुण्य स्थल पर पहुँच जाता है। वहाँ काफ़ी सारे देवदार के पेड़ थे और जीतू बहुत थका हुआ भी था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगता है। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर पर्वत जाग गए। पशु पक्षी ने चरना छोड़ दिया और जीतू की मुरली में खास आकर्षण था। उसकी बांसुरी सुनकर खेंट पर्वत की परियां भी जाग गई। परियां वहां पहुंच जाती हैं जहां जीतू बैठकर बांसुरी बजा रहा था। जीतू की आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसने देखा कि छम छम घुंघरू बजाती हुई परियां आ गई हैं। जीतू को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। परियां उसका हरण करने लगती है। तब उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं और वह बहुत पछताता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जीतू भगुड़ी गांव के अपने भैरव और कुलदेवी भवानी का स्मरण करने लगता है कि मेरे देवी देवताओं, आज मैं बीच रास्ते में विपदा में घिर गया हूँ, मेरी रक्षा करो। देवी देवताओं के प्रताप से 9 परियां उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देती हैं। जीतू उनसे वादा करता है कि आज मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ, खेत की सिंचाई के दिन तुम मुझे खेत में मिलना। परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं। वहाँ पहुँचकर जीतू अपनी बहन से मिलता है, लेकिन जीतू की आंखें तो सिर्फ भरना की तलाश में थी। तभी भरना पहुँच जाती है और जीतू का मन फिर से खिल उठता है। जीतू भरना से कहता है कि मैं तेरे लिए अपने गांव और रानियों को छोड़कर आया हूँ। मैं अपने 36 कुटुंब और 32 परिवारों को छोड़कर तुझसे मिलने के लिए आया हूँ।
भरना भी जीतू से पूरे दिल से प्रेम करती थी। दोनों दुनिया की परवाह किए बगैर एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। जीतू जाते जाते भरना को संकेत में बताता जाता है कि अब वह इस दुनिया से अलविदा कहने वाला है। वह कहता है कि भरना, ऋतु आती जाती रहेंगी, पर तेरी मेरी मुलाकात अब फिर कभी नहीं होगी। जीतू अपनी बहन को लेकर गांव आ जाता है और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जीतू उन परियों की बात किसी को नहीं बताता और मन ही मन उदास रहने लगता है। उसकी रानी और माँ को लगता है कि वह अपनी साली भरना की यादों में खो गया है, इसलिए कोई उस पर इतना ध्यान नहीं देता। जल्दी ही सिंचाई का दिन आ गया और सब तैयारी में व्यस्त हो गए। दूसरी तरफ जीतू की उदासी और बढ़ने लगी। उसके घर में मंगलाचरण हो गया और सब खेतों में चले गए। जीतू भी अपने बैलों को लेकर खेत में आ गया। जैसे ही जीतू खेत की सिंचाई खत्म करता है, अचानक से हर तरफ खुशबू फैल जाती है। हवा में सरसराहट होने लगती है और वहाँ एक रथ आता है जिसमें 9 बहनें यानी कि 9 परियां सवार रहती हैं। वह सभी हवा बनकर जीतू के शरीर में पहुँच जाती हैं। जीतू छटपटाने लगता है और वह बैल के साथ उस खेत में समा जाता है। उसकी एक गलती की वजह से वह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। अगर वह बावला नहीं होता तो ऐसे भयानक विनाश से बच जाता। इसके बाद यह कहानी अलग अलग तरह से सुनाई जाती है। कोई कहता है कि जीतू अपने परिवार के साथ खेत में समा गया था, तो कोई कहता है जीतू की मौत के बाद उसकी परिवार विपदाओं से घिर गया था। दुश्मनों ने उसके भाई को मार दिया था। जीतू ऐसे में अपने परिवार की मदद करता था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता था। वहाँ के राजा को जब जीतू की सारी शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने यह घोषणा कर दी कि आज से जीतू को गढ़वाल का देवता के रूप में पूजा जाएगा। ऐसी ही मज़ेदार और प्रेम भरी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। इसी के साथ विदा लेते हुए नमस्कार।